नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करना होगा आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में 3 माह से वेतन लंबित, पदोन्नति लाभ नहीं मिलने पर सिंचाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बाबूलाल मरांडी, बोले जनसेवा और सादगी के थे मिसाल। रणधीर वर्मा चौक पर नागरिक एकता मंच का धरना, कुंदन पासवान पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग। धनबाद के चिरागौड़ा मैदान में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में ट्रेन की चपेट में आने से फेरी वाला गंभीर रूप से घायल, आरपीएफ ने बचाई जान, अस्पताल में इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग स्थित सिंचाई परिषद में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन तालाबंदी और कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। दरअसल यह आंदोलन झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया जा रहा है। कर्मचारियों ने विभागीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 माह से निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वेतन भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। वहीं तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाले पदोन्नति लाभ भी पिछले 2 वर्षों से लंबित है। ऐसे में महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विभागीय स्तर पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है और मामले को दबाने की कोशिश जारी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक तालाबंदी और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारियों के आंदोलन से सिंचाई विभाग के नियमित कार्य प्रभावित होने लगे हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पहले उनको एसीबी पकड़ लिया और उनको हिरासत में ले गया। हम लोग सरकार से मांग करते रहे, मुख्य अभियंता से मांग करते रहे, लेकिन कर्मचारी का वेतन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और कर्मचारी वेतन भुगतान नहीं होने के कारण बच्चे का पढ़ाई बाधित हो गया, बर बीमारी जो है वो सबका लगा हुआ है, वो सब बाधित हुआ है, सब कोई इलाज नहीं करा पा रहा है। और गवर्नमेंट में हम लोग गए, बोले हो जाएगा। अभी जब हम लोग 4 दिन पहले हम लोग नोटिस दिए कि हम लोग ऑफिस बंद करेंगे, तो चीफ इंजीनियर रांची में रह के वो जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ मिल जाएगा, जबकि चीफ इंजीनियर का बात है। यहाँ पर आके कोई डीडीओ का प्रतिनिधित्व कर देते, वो मिल जाता वेतन। दूसरी बात है कि प्रोन्नति, जैसे कर्मचारियों को एसीपी, एमएसपी वगैरह सब मिलता है, वो हमको बुझाता है कि 20 साल से अभी कर्मचारी लोग उनको नहीं मिला है। इसी सब के लेके प्रोन्नति वगैरह लेके हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए हैं और आज से तालाबंदी किए हैं चीफ ऑफिस कैंपस में। और जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको तालाबंदी रखेंगे। यहाँ कोई अफसर नहीं रहते हैं, सब अफसर जो है रांची रहते हैं, कोई अफसर नहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार सिन्हा संरक्षी गई है। नतीजा है कि 3 माह से करीब 80 कर्मचारियों पदाधिकारी का वेतन भुगतान लंबित है, जिससे हम लोगों के समक्ष भूखमरी का नौबत आया हुआ है। इसीलिए बीते हुए शुक्रवार को हम लोगों के कार्रवाई के लिए इन लोगों से अनुरोध भी किया गया। लिखित में जिला प्रशासन और विभाग के स्तर पर सूचना भी दिया गया, परंतु कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण आज से अनिश्चितकालीन तालाबंदी एवं कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी,
तब तक निर्बाध रूप से यह चलते रहेगा। क्या महत्वपूर्ण कि कार्यपालक अभियंता जब तक निलंबित नहीं होंगे तब तक किसी का पदस्थापन नहीं होगा, क्योंकि पिछले 1.5 माह से वो अगली खबर बोकारो से आई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गोमिया प्रखंड के साड़द स्थित पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि माधवलाल सिंह जैसे जनसेवक राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि माधव बाबू ने सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण के साथ अपना पूरा जीवन समाज को कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मरांडी ने कहा कि पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह हमेशा आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं और राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके निधन से झारखंड ने एक अनुभवी, ईमानदार और लोकप्रिय जननेता को खो दिया है। उन्होंने शोक जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड परिवार उनके साथ खड़ा है। सदन में भी हम सब लोग साथ थे। मैंने देखा कि उनको, जिसको देहाती शब्द में लोग कहते हैं कि खरी खरी जिसको बोलते हैं, बोलने वाले, बिना लग लपेट के बातों को वो रखते थे। जो गलत था उसको गलत कहते थे, जो सत्य था उसको सच कहते। मतलब इस प्रकार के बोलने वाले लोग तो बिरले ही मिलते हैं। कई लोग आगे पीछे सोचते हैं कि इस बोलने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। जो उनको जानकारी मिलता था, बल्कि सदन में भी उसको उसी रूप में बोल देते थे। और ये ऐसे ही व्यक्ति लोग बोलते हैं जो अंदर से, जिसको बोलते हैं दिल से, बिल्कुल साफ। उनमें से माधवलाल सिंह आज स्वाभाविक है कि हम सब लोगों के बीच में ही रहे, तो एक यादें ही रह जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमें ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग उनके साथ संपर्क में आए होंगे, वो सारे के सारे लोग संभवतया इसी प्रकार के लोग अनुभव करते। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद में नागरिक एकता मंच की ओर से मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल धरना में शामिल सदस्यों ने सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे को वापस लेने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विस्थापित परिवारों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। धरना के दौरान मंच के सदस्यों ने गिलाक डीह दीपू धोड़ा में रह रहे परिवारों को GRDA के तहत पुनर्वास करने की मांग की। साथ ही लोधना हाई स्कूल को अग्नि प्रभावित क्षेत्र बताकर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध जताया। मंच के सदस्य बिहारी लाल चौहान ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान लंबे समय से विस्थापितों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक चर्चित ठेकेदार के इशारे पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें कुछ तथाकथित नेताओं की भी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ विस्थापन के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के कारण कुंदन पासवान को निशाना बनाया गया। नागरिक एकता मंच के सदस्यों ने उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। धरना समाप्त होने के बाद मंच की ओर से उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।
बात एक बार फिर धनबाद की ही करेंगे। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के चिरागोड़ा शमशान रोड स्थित मैदान में 42 वर्षीय राजेश चंद्रवर्षी का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मृतक हीरापुर हटिया मोड़ पर मोबाइल डाउनलोडिंग की दुकान चलाता था। सुबह शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार राजेश चंद्रवर्षी सोमवार रात अपनी दुकान बंद कर घर लौटने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। चिरागोड़ा शमशान रोड स्थित मैदान में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान राजेश चंद्रवर्षी के रूप में की। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि सूद में पैसे के लेन देन को लेकर राजेश की हत्या की गई है। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। लगा फिर हम लोग लास्ट में लमसम 1 बजे थाना गए हैं। ठीक है, थाना गए तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर, कंप्लेन लीजिए। तो थाना का पहले तो बंद था गेट। जब गेट खोल के अंदर गए तो देखे कि एक होमगार्ड सोए हुए हैं। तो उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई मिसिंग है, थोड़ा कम देख लीजिए। तो बोले अभी सुबह आना तुम 8 बजे। तो हम बोले लग रहा है कि कोई मर्डर का केस है, कोई मार करके यहाँ फेंक दिया ला करके। क्या कि खुलेआम जब धमकी दिया गया है तो इससे आप क्या सोच सकते हैं। जब गौतम कुमार है, वो पूरा सूद का भी कारोबार करते हैं, पूरा पार्क मार्केट में सबको पैसा दिए हुए हैं। बहुत निंदनीय है ये सब चीज। बार बार ये घटना हो रही है, प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही है निश्चित रूप से। जैसा कि रिपोर्ट हमको मिला कि लोग गया था कि भाई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कि गुमशुदगी का कि हमारा भाई जो है अभी तक नहीं आया है। तो शायद थाना में बोला गया कि नहीं, जो आप उचित जाके देखिए, अभी समझिए तब होगा इसका ही। तो इस टाइप की यदि थाना में ये बात होती है तो बहुत निंदनीय है। और खासकर ये वार्ड 26 में हमारा रहने वाले 27 के हैं, बट हमारे वार्ड 26 में बॉडी को फेंका गया है। तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से एकदम जांच हो, और जांच होने के साथ साथ देन एंड देयर एकदम इसकी अरेस्टिंग होना चाहिए कि कौन है ये। एकदम बिल्कुल इसके बिना हम लोग आक्रोश में हैं। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को कि ये एकदम इसका कोई भी नहीं है जब तक अरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है कि हम लोग बात करेंगे पलामू की। जी हाँ, जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दरअसल पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि तेज धूप और बढ़ते तापमान का सीधा असर साफ तौर पर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा। ऐसे में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले और दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचे। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना बेहद जरूरी है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ साथ ORS, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थ का नियमित सेवन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बाहर निकलते समय सिर को गमछा, कपड़ा या टोपी से ढककर रखें और हल्के रंग की धोती कपड़े पहने। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो उस पर तुरंत जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। साफ तौर पर सिविल सर्जन ने जिले के सभी अस्पतालों को कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है और साफ तौर पर कहा है कि गर्मी और लू से प्रभावित मरीजों को समय रहते इलाज मिल सके और सावधानी बरतने की लोगों को अपील की गई है। महत्वपूर्ण होता है। भीषण गर्मी एक नेचुरल हमारा डिसास्टर है, इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अगेंस्ट में हम लोग को बचाव के उपाय करने चाहिए। गर्मी किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर, पहले इस पर प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले तो गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ लवण की कमी भी होती है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से उनका जो है सो कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। और उसके साथ साथ पानी की कमी के चलते बहुत सी ऐसी बीमारियां जो जनरली प्रभावित नहीं करती हैं वो प्रभावित करने लग सकती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि डिसेंट्री की बीमारी ज़्यादातर गर्मी के दिन में ही होती है। क्यों? कारण ये है कि ताल तलैया सूखने लगते हैं और उसमें जो जीवाणु होते हैं
उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। गर्मी में खासकर बचाव की क्या कुछ आप कहेंगे? आप खासकर बच्चे को गर्मी में, बच्चे या बूढ़े किसी भी तरह के व्यक्ति को, दोनों एक ही तरह के होते हैं, गर्मी से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, खुले वस्त्र, खुले अंगों को ढक कर रखें, छाता पहने, छाता ओढ़ें, टोपी पहने, डायरेक्ट हीट से बचें। अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ऐसो खाली पेट न निकलें, भोजन कर। अब बात देवघर की करेंगे, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से शहर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। दरअसल यह अभियान बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, नेहरू पार्क, जालसर परिषद और शिव गंगा के आसपास सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर संचालित किया गया। अभियान का आयोजन देवघर उपायुक्त सत्य प्रकाश सिंह के संरक्षण में किया गया। अभियान के दौरान एसडीएम, डीडीसी एवं नगर आयुक्त के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों की व्यापक सफाई की। इस दौरान अधिकारी खुद भी सफाई करते हुए नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। मंदिर प्रशासन ने धार्मिक और पर्यटन स्थल पर विशेष रूप से स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण मिल सके। अभियान के दौरान कचरा उठाव, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य किया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। स्वच्छता अभियान में सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों की भी सहभागिता देखने को मिली। एक जिला प्रशासन के साथ संस्था लोग को ये आज मंदिर के आसपास क्षेत्र में 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें ये जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक, ये सारे लोग हैं। ये हम लोग एक जागरूकता, एक अभियान है ये। वैसे तो जहाँ पर जो कचरा जो देखा जा रहा है, लोग को क्या है 2 कदम 10 कदम 10 मीटर आगे बढ़ करके जहाँ डस्टबिन है वहाँ पर फेंकना चाहिए। शहर के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने हम एक ज्योतिर्लिंग को साफ सफाई एक अच्छे से रख पाए। डीसी साहब के पहल से रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब आदि सब हम लोगों ने मिल करके जो है कि आज विशेष सफाई अभियान मंदिर के इर्द गिर्द में हम लोग जो है कि चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब हमारे साथ में है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से रोड पर कचरा मत फेंकिए, एक जगह पर जो कि उसको रखिए। इससे शहर की सफाई भी होगी, आपके स्वास्थ्य भी जो है कि उत्तम रहेगा। के निर्देश के अनुसार तो एक हम लोग देखते हैं कि एक बहुत मेजर इशू है यहाँ पर साफ़ सफाई की। इसमें एक अवेयरनेस ड्राइव के तौर पर इसको किया जा रहा है। इसमें जो बाबा मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसको अलग अलग डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। जलसार हो गया, शिवगंगा का एरिया हो गया, मानसिंगी का एरिया हो गया, बाबा मंदिर के आसपास का एरिया हो गया। तो इस तरह से जो आज का टारगेट है वो ये है कि बेसिकली लोगों में एक अवेयरनेस जाए। कुछ एरियाज़ को हम लोग खुद आज कोशिश कर रहे हैं कि अपना हाथ लगा बटा करके उसको जो बेहतर सफाई हो सकती है वो करें। देखिए ये सच्चाई है कि शायद एक दिन के एफर्ट से 100% सफाई नहीं होगी, लेकिन शायद इसका कुछ। बात करेंगे अब हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर। जी हां, झारखंड में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू कर दी। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 17 जून तक आवेदन कर सकेंगे। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में तय होगी। वहीं अगर बात करें तो छात्रों को आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में साफ तौर पर परिषद ने छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार ना करने की सलाह दी है, ताकि तकनीकी समस्या से बचा जा सके और परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश और सिलेबस भी जारी कर दिए गए हैं।
खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।